हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम ऑलीट रेसलिंग के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और मैंने आप लोगों से कहा था कि हम प्रोबेबली हर दिन ऑलीट रेसलिंग के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और वैसे भी आज के ऑलीट रेसलिंग के अपडेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो सकते हैं, क्योंकि गाइज मीरो को लेकर ऑलीट रेसलिंग के बैक स्टेज में बहुत ज्यादा हीट बढ़ रही है। हम जानने वाले हैं कि क्या हाल फिलहाल में होने वाला है कोडी का हील टर्न। AEW के वीडियो गेम को लेकर एक और नई अपडेट आई है। बहुत ही जल्द ऑलीट रेसलिंग पर एक सुपरस्टार का रिटर्न होने वाला है और मैट सैडल ने भी बताया कि कैसे WWE ने मैट सैडल को अप्रोच किया था। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं ऑलीट रेसलिंग के वीडियो गेम की और जान लेते हैं कि हाल फिलहाल में ऑलीट रेसलिंग के वीडियो गेम को लेकर क्या अपडेट सामने आई है। तो गाइज मैंने आपको हाल फिलहाल में बताया कि ऑलीट रेसलिंग ने पॉसिबली अपने नए वीडियो गेम के लिए कुछ ट्रेडमार्क्स फाइल करवाए हैं, जो कि थे इलीट जनरल मैनेजर और इलीट GM। और अगर ऑलीट रेसलिंग ने ये चीज करवाई है तो गाइज हमें पॉसिबली ऑलीट रेसलिंग के वीडियो गेम में जनरल मैनेजर मोड देखने को मिल सकता है। पर गाइज हाल फिलहाल में केनी ओमेगा ने ऑलीट रेसलिंग के वीडियो गेम के बारे में बात करते हुए AEW के वीडियो गेम के बारे में कुछ नए अपडेट शेयर किए हैं। और यही फैंस ने केनी ओमेगा से पूछा था कि ऑलीट रेसलिंग का वीडियो गेम कैसा होने वाला है, कि क्या ऑलीट रेसलिंग का गेम आर्केड स्टाइल का होने वाला है जैसे कि WWE बैटल ग्राउंड्स और WWE सुपरस्टार है, या फिर ऑलीट रेसलिंग का वीडियो गेम एकदम रियलिस्टिक यानी कि WWE के 2K गेम सीरीज जैसा होने वाला है, या NJPW स्टाइल में, या फिर क्लासिक WWE गेम की तरह। जिस चीज के ऊपर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा क्लासिक WWE गेम्स के बहुत बड़े फैन है, जैसे कि WWE रेसलमेनिया 2000, क्योंकि गाइस उन गेम्स में WWE ने ज्यादा ग्राफिक्स के ऊपर काम नहीं किया था, बल्कि WWE ने अपने गेम प्ले के ऊपर ध्यान दिया था, जिस वजह से उस गेम में बहुत सारे फीचर्स थे जो कि फैंस देखना चाहते थे। इसीलिए केनी ओमेगा WWE के क्लासिक गेम्स की बहुत बड़े फैन है, क्योंकि उन गेम्स में ग्राफिक्स पर ज्यादा नहीं बल्कि गेम प्ले के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। और यही सेम स्टाइल केनी ओमेगा ऑलीट रेसलिंग की वीडियो गेम के साथ भी देखना चाहते हैं, जो बात केनी ओमेगा ने हाल ही में ऑलीट रेसलिंग की वीडियो गेम के बारे में बात करते हुए बताई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि गाइस ऑलीट रेसलिंग अपने वीडियो गेम के ग्राफिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देने वाली और उनका मेन फोकस ग्राफिक्स के ऊपर नहीं बल्कि गेम प्ले के ऊपर होने वाला है, जिससे फैंस को ऑलीट रेसलिंग के बहुत ही बढ़िया गेम प्ले का वीडियो गेम मिल जाएगा। पर फैंस को ऑलीट रेसलिंग के वीडियो गेम में ग्राफिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पॉसिबली ऑलीट रेसलिंग के वीडियो गेम के ग्राफिक्स WWE रेसलमेनिया 2000 गेम्स जैसे देखने को मिल सकते हैं, जो ग्राफिक आप हाल फिलहाल में अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर आपका क्या कहना है, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या ऑलीट रेसलिंग को अपने वीडियो गेम की ग्राफिक्स के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, या उन्हें अपने वीडियो गेम का गेम प्ले बहुत ही बढ़िया करने की जरूरत है। पर अगर आप मुझसे पूछो तो गाइज मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाल फिलहाल में ऑलीट रेसलिंग को अपने वीडियो गेम के गेम प्ले की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर गेम प्ले अच्छा होगा तो ही ऑलीट रेसलिंग की वीडियो गेम की सेल बहुत ज्यादा होने वाली है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि मैट सैडल ने WWE के बारे में क्या कहा, कि कैसे WWE ने मैट सैडल को अपनी कंपनी में साइन करने के लिए अप्रोच किया था। तो गाइज आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में मैट सैडल पॉसिबली ऑलीट रेसलिंग के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि गाइज हमें लगातार 1-2 वीक मैट सैडल ऑलीट रेसलिंग कंपनी के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर फिर भी अब तक ऑलीट रेसलिंग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि उन्होंने मैट सैडल को साइन कर लिया है। पर यही हाल फिलहाल में ऑलीट रेसलिंग कंपनी के साथ काम करते हुए मैट सैडल ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में बात करते हुए मैट सैडल ने एक बहुत ही अनोखी चीज शेयर की है कि गाइस WWE ने मैट सैडल को WWE कंपनी में साइन करने के लिए अप्रोच किया था, और यहाँ पर WWE चाहती थी कि मैट सैडल किसी और कंपनी में नहीं बल्कि WWE कंपनी में आए, क्योंकि तब WWE ने अपनी न्यू डिवीजन यानी कि क्रूजरवेट 205 डिवीजन लाई थी, जिस डिवीजन को पॉपुलर करने के लिए और संभालने के लिए WWE चाहती थी कि मैट सैडल WWE कंपनी में वापस आ जाए और वो WWE 205 ब्रांड के ऊपर काम कर WWE के क्रूजरवेट्स की वैल्यू बढ़ाए, जो चीज करने के लिए WWE ने मैट सैडल को अप्रोच किया था। और WWE ने मैट सैडल को बहुत सारे पैसों का भी ऑफर दिया था, लेकिन मैट सैडल ने कहा कि WWE का 205 ब्रांड ज्वाइन करने से पहले मैट सैडल ने WWE का 205 ब्रांड देखा था, और वो ब्रांड देखकर मैट सैडल को पता चल चुका था कि WWE के 205 ब्रांड का कुछ नहीं होने वाला, और अगर मैट सैडल भी WWE कंपनी ज्वाइन कर 205 ब्रांड पर काम करते हैं तो अकेले मैट सैडल WWE का 205 रोस्टर नहीं चला सकते। इसीलिए WWE की तरफ से बहुत सारे पैसों का ऑफर आने के बाद भी मैट सैडल ने WWE की 205 ब्रांड के ऊपर काम करने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, और मैट सैडल ने WWE कंपनी के बाहर यानी कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाकर लड़ने का फैसला कर लिया, जो बात हाल फिलहाल में मैट सैडल ने ऑलीट रेसलिंग कंपनी के साथ काम करते हुए शेयर की है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि कौन से ऑलीट रेसलिंग के सुपरस्टार का बहुत ही जल्द AEW पर रिटर्न हो सकता है। तो गाइज आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में इस पैंडेमिक के चलते ऑलीट रेसलिंग के बहुत सारे सुपरस्टार्स ऑलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर नहीं हो पा रहे, जिस चीज से ऑलीट रेसलिंग को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में ऑलीट रेसलिंग के पास प्रॉपर रेसलिंग शो चलाने जितने भी रेसलर नहीं है, जिस वजह से हमें काफी सारी स्टोरी लाइंस ऑलीट रेसलिंग में अब भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। पर गाइज हाल फिलहाल में ऑलीट रेसलिंग के एक सुपरस्टार ने टीज कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द ऑलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर वापस आ रहे हैं, और ये सुपरस्टार कोई
कोई और नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन के एक राइजिंग सुपरस्टार शाना है, जिनके बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं जानते होंगे क्योंकि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग ने शाना को अब तक मेन इवेंट सुपरस्टार की तरह बुक नहीं किया। पर गाइज ये शाना के ऑल एलीट रेसलिंग के करियर का स्टार्टिंग फेज है, जिन्होंने हाल फिलहाल में टीज कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द ऑल एलीट रेसलिंग पर वापस आने वाली है। पर अगर आप पूछोगे कि शाना ऑल एलीट रेसलिंग पर कब आई थी, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैंडेमिक शुरू होने से पहले शाना ने ऑल एलीट रेसलिंग पर 1-2 अपीयरेंस दी थी और उन अपीयरेंस में शाना ने ऑल एलीट रेसलिंग पर अपने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए थे। लेकिन जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से शाना ऑल एलीट रेसलिंग पर वापस नहीं आई, जिससे कि शाना को ऑल एलीट रेसलिंग पर आकर बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। और आप कह सकते हैं कि शाना की ऑल एलीट रेसलिंग पर लास्ट अपीयरेंस साल 2019 के आखिर में यानी कि दिसंबर महीने के आसपास थी और तब से अब तक शाना इस पैंडेमिक के चलते ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर अपीयर नहीं हो पाई। पर हाल फिलहाल में शाना ने ये टीज कर दिया है कि शाना बहुत ही जल्द ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर आ रही है। और ये बात शाना ने अपने ट्विटर हैंडल पर कही है, जहां पर शाना ने लिखा कि वो बहुत ही जल्द अपना ऑल एलीट रेसलिंग में कमबैक करने वाली है। और यहाँ पर कोई फिक्स डेट तो नहीं है, लेकिन गाइस शाना का ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर बहुत ही जल्द रिटर्न होने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि शाना के ऑल एलीट रेसलिंग में कमबैक के बाद ऑल एलीट रेसलिंग शाना को किस तरीके से ट्रीट करती है और क्या शाना के वापस आने से ऑल एलीट रेसलिंग के फीमेल डिवीजन को कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज में मीरो के ऊपर हीट क्यों है। तो गाइस सबसे पहले आपको रेसलिंग टर्म हीट का क्या मतलब होता है ये नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेसलिंग में हीट वर्ड का मतलब ये होता है कि बैक स्टेज में बहुत सारे लोग उस सुपरस्टार से बहुत ज्यादा नाराज है। और यही सेम चीज हाल फिलहाल में मीरो के साथ हो रही है, क्योंकि गाइस ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज में मीरो को लेकर बहुत ज्यादा हीट है, जो बात हाल ही में ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज रिपोर्ट से सामने आई है। और आप पूछोगे कि मीरो ऑल एलीट रेसलिंग के लिए एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है, तो फिर मीरो के ऊपर ऑल एलीट रेसलिंग में किस तरीके की हीट। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीरो ने हाल ही में अपना ऑल एलीट रेसलिंग में डेब्यू किया था, तो मीरो के उसी ऑल एलीट रेसलिंग के डेब्यू मैच को लेकर ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज में मीरो के ऊपर हीट है। क्योंकि गाइस अगर आपने मीरो का ऑल एलीट रेसलिंग का डेब्यू मैच देखा होगा तो गाइस आपने नोटिस किया होगा कि मीरो एक टाइम के लिए उस मैच में रेसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और एक बार तो मीरो ने ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार किप सेवन को अपने सिर के बल कंक्रीट फ्लोर के ऊपर पटक दिया था। और उस मैच में मीरो की तरफ से 2-3 बॉचेस भी हुए थे, जिस चीज को लेकर ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज में मीरो के ऊपर बहुत ज्यादा हीट है। क्योंकि गाइस मीरो ने अपना ऑल एलीट रेसलिंग का डेब्यू मैच अच्छी तरीके से रेसल नहीं किया। पर गाइस आप कहोगे कि बॉचेस तो किसी से भी हो सकते हैं, तो ऑल एलीट रेसलिंग को मीरो के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए। पर गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल एलीट रेसलिंग में बाकी जो सुपरस्टार है वो सभी सुपरस्टार रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही नए सुपरस्टार है, इसलिए अगर उन सुपरस्टार से 1-2 बॉचेस भी होते हैं तो फिर ऑल एलीट रेसलिंग उन चीजों को संभाल लेती है। लेकिन गाइस मीरो एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार है और उन्हें रेसलिंग का बहुत ज्यादा नॉलेज है। और मीरो ने WWE में भी रेसल किया है, जहां पर मीरो को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है कि आप रेसल कैसे कर सकते हैं। तो इतनी बढ़िया और इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग लेने के बाद भी मीरो ने अपने ऑल एलीट रेसलिंग के डेब्यू मैच में बहुत सारे बॉचेस कर दिए हैं। और इसी चीज से ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज में मीरो को लेकर बहुत ज्यादा हीट है। और ये मीरो के ऊपर ऑल एलीट रेसलिंग के बैक स्टेज स्टाफ का कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं, बल्कि इतना ही कहना है कि मीरो का ऑल एलीट रेसलिंग का डेब्यू मैच एकदम डिजास्टर था और ऑल एलीट रेसलिंग का बैक स्टेज स्टाफ मीरो के ऑल एलीट रेसलिंग के डेब्यू मैच से जरा भी इंप्रेस नहीं हुआ। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर मीरो ऑल एलीट रेसलिंग में अपने किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं। पर हाल फिलहाल में तो ऑल एलीट रेसलिंग का बैक स्टेज स्टाफ मीरो का ऑल एलीट रेसलिंग का डेब्यू मैच एकदम डिजास्टर मान रहा है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि क्या अब होने वाला है कोडी रोड्स का ऑल एलीट रेसलिंग में हील टर्न। तो गाइस ऑल एलीट रेसलिंग के लेटेस्ट डायनामाइट एपिसोड पर कोडी रोड्स का रिटर्न हो चुका है और हमने कोडी के रिटर्न में देखा था कि कोडी ने अपने हेयर पूरे के पूरे ब्लैक कर लिए हैं और कोडी ने आकर पूरी की पूरी डार्क ऑर्डर के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया था। और उस सेगमेंट में कोडी के मुंह पर एक इविल स्माइल भी थी, जिससे कि आप में से कई सारे लोग मुझे कमेंट कर पूछ रहे हैं कि क्या कोडी का ऑल एलीट रेसलिंग में हील टर्न होने वाला है या नहीं। तो गाइस हाल ही में इसी चीज को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जो हमें बताती है कि कोडी का ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर रिटर्न करने के बाद हमें कोडी के ऑल एलीट रेसलिंग के कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलने वाला है। पर गाइस इस चेंज से कोडी का ऑल एलीट रेसलिंग में हील टर्न नहीं होने वाला, बल्कि इस चेंज का मतलब ये है कि कोडी का ऑल एलीट रेसलिंग का कैरेक्टर थोड़ा सा और एग्रेसिव होने वाला है, जहां पर कोडी अपने अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जरा भी रहम नहीं खाने वाले और किसी भी हालत में कोडी अपने अपोनेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और इस चीज के लिए कोडी किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। पर गाइस ये कोडी का ऑल एलीट रेसलिंग में ऑफिशियल हील टर्न नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोडी का ऑल एलीट रेसलिंग का कैरेक्टर थोड़ा सा और अग्रेसिव होने वाला है, जिससे कोडी रहेंगे तो फेस ही, लेकिन गाइस कोडी की रेसलिंग स्टाइल हील सुपरस्टार की तरह होने वाली है। जो चेंज हमें हाल फिलहाल में कोडी के ऑल एलीट रेसलिंग के कैरेक्टर में देखने को मिलने वाला है, जिस चेंज को देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइस मैंने हाल फिलहाल में रेसलिंग में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं देखा जो ऑफिशियली तो फेस सुपरस्टार है, लेकिन उसकी अग्रेसिव रेसलिंग स्टाइल किसी हील सुपरस्टार के जैसे होने वाली है, जिस चीज से मुझे एक कैरेक्टर देखना है। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप कोडी का ये कैरेक्टर देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल एलीट रेसलिंग से जुड़ी हुई इतनी अपडेट्स थी और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?